बोलने की 5 ट्रिक्स जिससे लोग दीवाने हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस एक चीज का हक मांगती हूँ। पहला हक, सिर्फ 3 मिनट का। अगर आप मेरी ये 3 मिनट की बात सुन लेंगे, तो आपकी बोलने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, आपका दीवाना बन जाएगा। क्योंकि सच ये है, बोलना सब जानते हैं, लेकिन असरदार बोलना बहुत कम। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई किताब से नहीं, बल्कि जिंदगी से सीखा हुआ हथियार है। तो अब फैसला आपका है, सिर्फ बोलने वालों में रहना है या ऐसा बोलना सीखना है जो लोगों के दिलों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बोलने की वो 5 ट्रिक्स जिससे लोग आपको सिर से नहीं, दिल से सुनेंगे। ट्रिक 1, दिल से बोलो ताकि सामने वाला रुक जाए और रूह से सुनने लगे। क्या आपने कभी किसी की बात सुनी है इतनी गहराई से कि आपको उसकी हर बात में अपनी कहानी दिखने लगी? कभी किसी को बोलते हुए महसूस किया है जैसे वो आपके ही अंदर के दर्द को आवाज दे रहा हो? अगर हाँ, तो आप समझ चुके हैं कि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये इंसानियत की सबसे ताकतवर भाषा है और उस भाषा का सबसे कीमती पहलू है एम्पैथी। एम्पैथेटिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सौम्य शब्दों में बात करें। इसका मतलब है आप उस इंसान की भावना को भीतर तक महसूस करें जो आपके सामने बैठा है। आज लोग स्मार्ट बन गए हैं लेकिन संवेदनशील नहीं। लोग जवाब देने में तेज हो गए हैं लेकिन महसूस करने में कमजोर। हर कोई आज कहता है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सुनते वक्त भी वो जवाब सोच रहे होते हैं, ना कि वो दर्द जो सामने वाला छुपा रहा है। और जब आप एम्पैथी से बोलते हैं तो आपकी आवाज किसी के जख्म को सहला सकती है। आपके शब्द किसी की घुटती हुई चुप्पी को दिशा दे सकते हैं। कभी रुकिए और सोचिए, क्या मैं बोलते वक्त खुद को ज्यादा दिखा रहा हूँ या सामने वाले की जरूरत को समझ रहा हूँ? क्योंकि दुनिया को आपकी समझ नहीं चाहिए, उन्हें वो इंसान चाहिए जो बोले तो लगे ये मेरी बात कर रहा है। एम्पैथेटिक स्पीकिंग में असर तब आता है जब आप सामने वाले की नजरों से दुनिया को देखना सीखते हैं, जब आप किसी की हंसी के पीछे छुपे आंसुओं को पहचान लेते हैं। एम्पैथी सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये खुद को भूलकर किसी और की तकलीफ को सुनने की हिम्मत है। पहला भावनात्मक उदाहरण, बिना नाम, सिर्फ अनुभव में। कभी कभी कोई इंसान आपके पास आता है, वो कुछ नहीं कहता, बस बैठा रहता है, और आप अगर एम्पैथेटिक हैं तो आप उससे पूछते नहीं कि क्या हुआ, आप उसके पास बस चुपचाप बैठते हो, उसकी खामोशी में उसकी चीख सुन लेते हो। और फिर आप कोई बड़ा डायलॉग नहीं मारते, बस कहते हो मैं यहाँ हूँ। जब मन हो बोलना, मैं सुनूंगा। याद रखिए, कभी कभी चुपचाप साथ देना सबसे गहरी बातचीत होती है। दूसरा भावनात्मक उदाहरण, एक इंसान की पीड़ा का मौन एहसास। एक इंसान है जो सबके सामने हंसता है, हर किसी की मदद करता है, लोग उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, लेकिन रात को वो अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोता है। आपसे वो हंसी हंसी में बात करता है और आप भी हंसते हो। लेकिन अगर आप सच में एम्पैथेटिक हो तो आप उसकी आंखों में छुपा थकावट का रंग देख लेते हो। आप उससे नहीं पूछते तू ठीक तो है ना, आप कहते हो आज बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो बैठो, थोड़ी देर चाय पीते हैं। यही होता है एम्पैथी, जब आपकी बातें नहीं, आपका साथ बोलता है। याद रखिए, बोलना सबको आता है, लेकिन ऐसा बोलना जिससे कोई रुक जाए, सुनते सुनते रो पड़े और कहे इस इंसान ने मेरी रूह को छू लिया। वो कला हर किसी के पास नहीं होती। एम्पैथेटिक स्पीकिंग कोई सीखी हुई स्किल नहीं है, ये एक संस्कार है जो उस इंसान के भीतर पैदा होता है जो खुद टूटा होता है और अब किसी और को टूटने से बचाना चाहता है। तो अगली बार जब आप बोलें तो शब्दों से नहीं, दिल से बोलिए, क्योंकि लोग आपके शब्द भूल जाएंगे पर उन्हें हमेशा याद रहेगा कैसे आपने उन्हें महसूस कराया। जहाँ शब्द कम पड़ते हैं वहीं एम्पैथी बोलती है, और वही बोल
इंसान को इंसान से जोड़ता है। ट्रिक 2, जब शब्द चुप हो जाए तो शरीर बोलता है। द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बोलना सिर्फ आवाज नहीं है, बोलना एक एहसास है जो शब्दों से नहीं, शरीर की हर हरकत से निकलता है। जब आप किसी को देखे बिना बात करते हैं तो वो आपकी बात सुनता नहीं, वो बस आपकी बात झेलता है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे सच्ची भाषा बॉडी लैंग्वेज होती है। जिस इंसान की आंखें झुकी हों, जिसके हाथ ठंडे हों, जिसके कंधे गिरे हों, वो लाख बोले मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सब सच बयां कर देती है। दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो बिना बोले सामने वाले से जुड़ जाता है। जब आप बोलते वक्त अपने हाथों को खुला रखते हैं, जब आप सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, जब आपकी गर्दन हल्की झुकी होती है, तो सामने वाले को एहसास होता है कि तुम मेरी इज्जत कर रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो। और यही जुड़ाव बनाता है, सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक रिश्ता। बॉडी लैंग्वेज वो पहली चीज है जो सामने वाला देखता है। जिस इंसान की आंखें झुकी हों, जिसके हाथ ठंडे हों, जिसके कंधे गिरे हों, वो लाख बोले मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सब सच बयां कर देती है। दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो बिना बोले सामने वाले से जुड़ जाता है। जब आप बोलते वक्त अपने हाथों को खुला रखते हैं, जब आप सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज वो पहली चीज है जो सामने वाला देखता है, और अक्सर आखिरी चीज होती है जो उसे याद रहती है। आपके शब्द क्या थे, ये लोग भूल सकते हैं, लेकिन जब आपने किसी की ओर हाथ बढ़ाया, जब आपने उसकी बात सुनते हुए सिर हिलाया, जब आपने मुस्कुराकर उसकी परेशानी को अपनाया, वो बातें शरीर की चुप भाषा में दर्ज हो जाती है। आज हम प्रेजेंटेशन, ग्रामर, वोकैब्युलरी सीखते हैं, पर जो सबसे जरूरी स्किल है, हाउ यू शो अप इन द रूम, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी एक अच्छा आई कांटेक्ट सामने वाले को वो विश्वास दे देता है जो 100 मोटिवेशनल बातें भी नहीं दे पाती। कभी कभी एक धीमी मुस्कान किसी इंसान को अपनी टूटन से बाहर खींच सकती है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हाथ हिलाने या खड़े रहने की स्टाइल नहीं है, ये एक भीतर की ऊर्जा है जो बिना बोले भी बोलती है। पहला अनुभव, जब मौन ने किसी का दिल जीता। कभी आप किसी से मिले हैं जिसने आपसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान आपसे कह रही थी, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। वो इंसान एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आप सब कह गए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको शब्दों से ज्यादा अपनापन दे रही थी। कभी कभी बिना बोले जो अपनापन मिलता है, वो जिंदगी भर याद रह जाता है। दूसरा अनुभव, जब मंच पर खड़ा इंसान गिरा और फिर खड़ा हुआ। एक इंसान स्टेज पर आया, बोलते बोलते रुका, घबराया, लड़खड़ाया। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने अपनी कमर सीधी की, सीने पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, मैं थोड़ा भावुक हो गया। बस वही उसने हजारों दिल जीत लिए। क्यों? क्योंकि उसके शब्द कमजोर थे, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, मैं टूटता हूं, पर रुकता नहीं। जब भी आप दुनिया के सामने बोलने जाएं तो सिर्फ जुबान से मत बोलिए, अपने पूरे शरीर को मंच पर लाओ। क्योंकि लोग आपकी बात नहीं याद रखते, लोग वो ऊर्जा याद रखते हैं जो आपने उन्हें दी थी। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाथ। जब सब मिलकर बोले तो लोग कहते हैं, इस इंसान ने मुझसे बात नहीं की, इसने मेरी रूह से मुलाकात की। शब्दों से आप दिमाग जीतते हो, पर बॉडी लैंग्वेज से आप दिल छूते हो, और जो दिल छू गया वो हमेशा याद रहेगा। ट्रिक 3, रुकने की ताकत, द पावर ऑफ पॉज। हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं लोग हमें सुने, समझें, सराहें, लेकिन हम भूल जाते हैं
कभी कभी सबसे गहरी बात वो होती है जो हम नहीं कहते। कभी आपने सोचा है, जब आप बोलते बोलते रुकते हैं तो सामने वाले का ध्यान और गहरा क्यों हो जाता है? क्यों वो कुछ सेकंड की चुप्पी में आपके शब्दों को फिर से दोहराने लगता है? क्यों? क्योंकि पॉज यानी पावर। पॉज यानी वो पल जहां शब्द रुकते हैं, लेकिन एहसास और भी तेजी से दौड़ता है। जब कोई इंसान बोलते हुए अचानक रुकता है, तो सुनने वाले के दिल में हलचल मच जाती है। अब क्या कहेगा? ये चुप क्यों हो गया? क्या बात इतनी भारी थी? बस, यही वो जगह होती है जहां आप किसी के अंदर उतरते हो। पॉज कोई गलती नहीं है, ये आपकी समझदारी है, आपका मास्टरी है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो कब चुप रहना है ये भी जानता है। ये आपके शब्दों को वजन देता है, ये आपके पॉइंट को सोने जैसा चमकाता है, ये श्रोता को सोचने का मौका देता है, और सोच वही चीज है जो इंसान को अंदर से बदलती है। दुनिया में हर पावरफुल स्पीकर, उनकी आवाज में दम नहीं, उनके पॉज में साइलेंस था। मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, विवेक बिंद्रा, इन सबकी बातों में जो सबसे ताकतवर चीज थी, वो थी उनकी चुप्पी, वो ठहराव जो इंसान को तोड़ देता है। बहुत से लोग पॉज से डरते हैं, उन्हें लगता है अगर हम रुक गए तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप रुकते हैं तो सामने वाला खुद से जुड़ जाता है। आप पॉज में जो साइलेंस लाते हो, वो सामने वाले के दिमाग में आवाज बनकर गूंजता है। एक लड़की मंच पर बोल रही थी, वो आत्महत्या से बच गई थी। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। 30 सेकंड, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हर आंख नम हो गई। उस चुप्पी में लोगों ने उसकी कहानी, उसका डर, उसका दर्द, सब महसूस कर लिया। उसने सिर्फ पॉज किया था, पर उस पॉज ने जो कहा, वो कोई शब्द नहीं कह पाते। एक लड़का था, बहुत गुस्से में था। उसके सामने उसका दोस्त खड़ा था, जिसने उसका भरोसा तोड़ा था। वो चिल्ला सकता था, टूट सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस 10 सेकंड रुका, गहरी सांस ली, और बस इतना कहा, मैं चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैं खुद को तोड़ना नहीं चाहता। उसने शब्दों से नहीं, अपने पॉज से खुद को बचा लिया, और शायद उस रिश्ते को भी। पॉज एक चुप हथियार है, जो नजर नहीं आता, लेकिन सामने वाले की सोच बदल देता है। जब आप रुकते हैं, तो आपके शब्दों की गूंज और गहरी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप बोले, तो बीच में रुकिए, सांस लीजिए, ताकि आपकी बात सिर्फ सुनी न जाए, महसूस की जाए। कभी कभी जो सबसे ज्यादा असर करता है, वो आवाज नहीं होती, वो एक पॉज होता है। 4 आवाज का जादू, द मैजिक ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। बोलना तो हर कोई जानता है, पर कैसे बोलना है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो भीड़ में शांति छा जाती है, सब उन्हें बस देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो असर छोड़ते हैं, और वो असर आता है वॉइस मॉड्यूलेशन से। ये वो कला है जिसमें आप अपनी आवाज को कभी धीमा, कभी तेज, कभी भारी, कभी हल्का, कभी रुक रुक कर, तो कभी एक सांस में बोलते हैं। और यही बदलाव आपके शब्दों को भावना की आग में ढाल देता है। शब्दों की ताकत तभी निखरती है जब आपकी आवाज उसे जिंदा बनाती है। सोचिए, अगर आप किसी को कहें, मुझे दुख हुआ, और वही लाइन आप बिना भावना के बोले, तो क्या असर होगा? अब वही लाइन अगर आप रुककर धीमे, कांपती आवाज में कहें, मुझे सच में दुख हुआ, तो फर्क खुद समझ आ जाएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन वो चुप जादू है जो आपके शब्दों को सीधे सामने वाले की रूह तक पहुंचा देता है। जब आप किसी दर्द की बात करें, आवाज में नरमी हो। जब आप किसी को प्रेरित करें, आवाज में जोश हो। जब आप गहराई से कुछ कहें, आवाज में ठहराव हो। जब आप सच्चाई कहें, आवाज में दम हो, पर अहंकार नहीं। आज बहुत लोग बोलने की कला सीखना चाहते हैं। वो भाषण लिखते हैं,
नोट्स बनाते हैं। पर अगर आवाज सपाट हो तो सबसे सच्चा संदेश भी अधूरा लगने लगता है। याद रखिए, आपके शब्द दिमाग में जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज दिल तक जाती है। पहला गहरा अनुभव, जब एक माँ की आवाज ने पूरी सभा रुला दी। एक समारोह था जहां एक माँ अपनी दिवंगत बेटी के बारे में बोलने आई थी। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरी बच्ची आज नहीं है, पर उसकी मुस्कान अब भी मेरे साथ है। और बस, ये शब्द धीरे, रुंधी आवाज में निकले। किसी ने तालियां नहीं बजाईं। लोग बस रोने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, वहां एक टूटा दिल था, जो बिना चीखे सबको सुना गया। एक बार एक शिक्षक ने गुस्से में नहीं, बल्कि एक गहरी, धीमी आवाज में कहा, अगर तुम आज नहीं जागे, तो ये दुनिया तुम्हारे सपने को कभी नहीं जान पाएगी। वो चिल्लाया नहीं, पर उसकी बात इतनी गहरी थी कि बच्चों को लगा, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सच था, क्योंकि वो जो बोल रहा था, वो उसकी आवाज में जी रहा था। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आपका शब्द क्या कहता है, ये जरूरी नहीं। आपकी आवाज कैसे कहती है, वो जिंदगी बदल सकती है। इसलिए बोलिए, पर अपनी आवाज से जिए। कभी जोर से, कभी रुककर, कभी धीरे, कभी तीखे एहसास के साथ, ताकि लोग कहें, उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने हमें महसूस कराया। शब्द आपकी जुबान से निकलते हैं, लेकिन अगर आवाज में असर हो, तो वो किसी के दिल में घर बना लेते हैं। ट्रिक 5, जब आंखें बोलती हैं, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, तो सामने वाला सिर्फ आपको नहीं देखता, वो खुद को आपके अंदर देखना शुरू करता है। बहुत से लोग बोलते हैं, पर बोलते वक्त नजरें चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों में झांकना सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं होता, वो एक रिश्ता होता है। आई कांटेक्ट सबसे सच्चा इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि आप जिस इंसान की आंखों में देखते हैं, वो महसूस करता है कि आप सिर्फ शब्द नहीं, उसकी मौजूदगी को देख रहे हैं। आई कांटेक्ट क्या करता है? ये भरोसा बनाता है, ये सामने वाले को इम्पोर्टेंट महसूस कराता है, ये आपके शब्दों को मीनिंगफुल बनाता है, और सबसे ज़रूरी, ये बताता है कि आप डर नहीं रहे, आप सच्चे हो। बोलते समय जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम टूटे हुए हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तो वो एक लाइन उसकी रूह में उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंखों में दिखता है कि आप सिर्फ कह नहीं रहे, आप सच में समझ रहे हो। आई कांटेक्ट सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये संवेदनशीलता है। जब आप किसी के आंसुओं से भरी आंखों को देखकर खामोश हो जाते हैं, वो भी एक संवाद होता है, जहां शब्द नहीं चलते, आंखें बोलती है। एक बेटा अपने पिता से माफी मांग रहा था। वो बोलता गया, पापा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पिता कुछ नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। बस, वो नजरें इतनी गहरी थीं कि बेटा वहीं टूट गया, बिना बोले, बिना हाथ उठाए, बिना कोई डांट, सिर्फ आई कांटेक्ट से एक रिश्ता फिर से जुड़ गया। एक लड़की स्टेज पर आई, उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द अधूरे थे, लेकिन उसने एक पल चुप रहकर भीड़ की तरफ देखा, बस देखा, और उस नजर में इतना कुछ था, दर्द, टूटा विश्वास, फिर भी हिम्मत। उसने सिर्फ 2 लाइन बोली, मैं अब भी डरी हूं, लेकिन अब छिपूंगी नहीं। उसका आई कांटेक्ट ऐसा था कि पूरी भीड़ को लगा, वो हम सबकी कहानी बोल रही है। जब आप बोलें, तो याद रखें, आपका सबसे पहला और सबसे आखिरी कनेक्शन आपकी आंखों से होता है। आपकी आंखें उस भाषा की तरह है, जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाती है। इसलिए बोलते वक्त आंखें चुराइए मत, क्योंकि आई कांटेक्ट सिर्फ देखने की क्रिया नहीं है, ये सामने वाले की आत्मा को छूने की कला है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने आंखों से बात की है, तो वो एहसास उम्र भर साथ रहेगा। दोस्तों, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो,
तो एक बात हमेशा याद रखना, आपका एटीट्यूड ही आपकी पहचान है। जब आप किसी से बात करो तो सामने वाला सिर्फ आपकी बातें न सुने, वो आपकी एनर्जी महसूस करे। ऐसा बोलो, ऐसा मुस्कुराओ कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, यार, इस इंसान से मिलकर अच्छा लगा। और ये तभी होगा जब आपके शब्दों में इज्जत होगी, लेकिन आपके चेहरे पर आत्मविश्वास होगा। कभी भी खुद को छोटा मत समझो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको कभी पहचान नहीं देगी। एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। आपको सामने वाले को छोटा नहीं दिखाना है, बल्कि खुद को इतना स्टेबल बनाना है कि लोग आपको देखकर सीखें। और याद रखना, जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलते हो तो सामने वाला सिर्फ जवाब नहीं देता, वो जुड़ता है। बातों का अंदाज ऐसा रखो कि लोग आपके जाने के बाद भी आपकी बातें याद रखें। और एटीट्यूड ऐसा रखो कि लोग कहें, इस इंसान से दोबारा मिलना है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, ये सब कुछ एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, एनर्जी, कॉन्फिडेंस सब प्रैक्टिस से आता है। कोई एक दिन में पावरफुल स्पीकर नहीं बनता, कोई एक दिन में इम्पैक्टफुल इंसान नहीं बनता। हर दिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन जो आप बोल रहे हो, वही कल आपका फ्यूचर बनता है। और फ्यूचर सिर्फ आने वाला कल नहीं है, फ्यूचर वो है जो आप आज की सोच से गढ़ रहे हो। इसलिए रोज खुद पर काम करो, रोज थोड़ा और बेहतर बोलो, थोड़ा और मुस्कुराओ, थोड़ा और सोचो कि आज मेरा शब्द किसी का दिन बना सकता है। और अगर ऐसा सोचते रहोगे तो एक दिन नहीं, हर दिन लोग कहेंगे, इस इंसान से मिलकर अच्छा लगा। अगर मेरी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस दोस्त को भेजिए जिसे आज थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा प्यार चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो आप खुद भी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, हर दिन प्रैक्टिस करोगे